आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और तेज हवाएं जंगल के पेड़ों को इस तरह हिला रही थी कि मानो कोई अनजानी ताकत वहां मौजूद हो। रात के ठीक 12 बजे थे। दिल्ली से चलने वाली कालिका एक्सप्रेस अपने सफर पर निकली। यात्रियों से भरी ट्रेन धीरे धीरे शहर की रोशनी छोड़कर सुनसान जंगल के बीच पहुंचने लगी। तभी एक बुजुर्ग टिकट चेकर ने धीरे से नए गार्ड से कहा, आज अमावस्या है। अगर ट्रेन के आखिरी डिब्बे से कोई घंटी की आवाज आए तो उधर मत जाना। गार्ड मुस्कुरा दिया और बोला, ये सब अंधविश्वास है। करीब 1 घंटे बाद पूरी ट्रेन की लाइट अचानक कुछ सेकंड के लिए बुझ गई। अंधेरा इतना गहरा था कि कोई अपने हाथ तक नहीं देख पा रहा था। जैसे ही रोशनी वापस आई, यात्रियों ने देखा कि आखिरी डिब्बे की सभी खिड़कियां अंदर से बंद थीं, जबकि कुछ मिनट पहले वे खुली थीं। उसी समय पूरे डिब्बे में एक अजीब सी घंटी बजने लगी। आवाज इतनी धीमी थी कि सुनकर हर किसी के शरीर में सिहरन हो दौड़ गई। एक कॉलेज का लड़का आर्यन अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था। उसने मजाक में कैमरा आखिरी डिब्बे की ओर घुमाया। जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में ट्रेन के दरवाजे पर एक सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी, लेकिन जब उसने सिर उठाकर सामने देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने दोबारा मोबाइल देखा। लड़की अब भी वीडियो में मुस्कुरा रही थी। आर्यन डरकर अपने दोस्तों को बुलाने लगा। सबने वीडियो देखा और घबरा गए। तभी अचानक वीडियो अपने आप डिलीट हो गया। किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। उसी पल ट्रेन की स्पीड अपने आप कम होने लगी। ड्राइवर ने पूरी ताकत से ब्रेक और कंट्रोल संभालने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल पैनल काम ही नहीं कर पा रहा था। इधर टिकट चेकर ने कांपती आवाज में कहा, वो फिर लौट आई। 3 साल पहले इसी जंगल में एक लड़की की मौत इसी ट्रेन के आखिरी डिब्बे में हुई थी। तब से हर अमावस्या को कोई ना कोई उसकी झलक देखता है। यह सुनकर पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा गया। कुछ साहसी यात्री सच्चाई जानने के लिए आखिरी डिब्बे की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर की सारी सीटें खाली थीं, लेकिन हर सीट पर पानी की बूंदें थीं, जैसे अभी अभी कोई भीगा हुआ हो। यात्री वहाँ बैठा हो। वहाँ हवा बिल्कुल बंद थी। फिर भी एक कोने में रखा पुराना बैग अपने आप हिल रहा था। आर्यन ने कांपते हाथों से बैग खोला। अंदर एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो ट्रेन रोक दो, वरना अगला नाम तुम्हारा होगा। यह पढ़ते ही पूरी ट्रेन
जोर से हिलने लगी। बाहर बिजली चमकी और कुछ सेकंड के लिए सभी खिड़कियों में एक ही लड़की का चेहरा दिखाई दिया। अगले ही पल गायब हो गया। ड्राइवर ने किसी तरह इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। ट्रेन एक पुराने बंद पड़े स्टेशन पर रुक गई, जिसका नाम किसी बोर्ड पर साफ दिखाई नहीं दे रहा था। प्लेटफॉर्म पर न कोई इंसान था, न कोई आवाज, केवल धुंध और हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। तभी एक बूढ़ा चौकीदार लालटेन लेकर धीरे धीरे ट्रेन के पास आया और बोला, तुम लोग यहाँ क्यों रुके? यह स्टेशन तो 3 साल पहले बंद हो चुका है। यात्रियों ने पीछे मुड़कर देखा तो चौकीदार भी गायब था। अब डर और बढ़ चुका था। तभी ट्रेन के स्पीकर से बिना किसी घोषणा के एक लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी, मेरा टिकट किसी ने नहीं काटा। आवाज खत्म होते ही सारे स्पीकर बंद हो गए। टिकट चेकर ने कांपते हुए डायरी के पहले पन्ने खोले। उसमें लिखा था कि 3 साल पहले एक गरीब लड़की बिना टिकट सफ़र कर रही थी। उसे अगले स्टेशन पर उतरने की तैयारी थी, लेकिन उसी दौरान हादसा हो गया। उसके बाद से हर अमावस्या की रात इस ट्रेन में अजीब घटनाएं होती हैं। किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन रेलवे के पुराने कर्मचारी इस कहानी को आज भी याद करते हैं। आर्यन ने हिम्मत करके जोर से कहा, अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो हम तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे। यह कहते ही अचानक घंटी की आवाज बंद हो गई। धीरे धीरे ट्रेन की सारी लाइटें सामान्य हो गईं। कंट्रोल पैनल फिर से चलने लगा और इंजन स्टार्ट हो गया। सुबह होने तक ट्रेन सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच गई। तभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब आर्यन ने अपना मोबाइल खोला तो रात का डिलीट हुआ वीडियो फिर से मौजूद था। इस बार वीडियो के आखिरी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगली अमावस्या पर आखिरी डिब्बे में फिर मिलेंगे। आर्यन ने डर के मारे मोबाइल बंद कर दिया। उसने वह वीडियो कभी किसी को नहीं दिखाया, लेकिन कहते हैं आज भी जब अमावस्या की रात किसी ट्रेन के आखिरी डिब्बे से धीमी घंटी
सुनाई देती है तो लोग बिना पीछे देखे अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि अगला स्टेशन उनका होगा या उस रहस्यमयी मुस्कुराती लड़की का। क्या यह केवल एक कहानी है या फिर किसी रात सचमुच किसी ट्रेन के आखिरी डिब्बे में ऐसा हो चुका है? इसका जवाब शायद आज तक किसी के पास नहीं है। धन्यवाद। अगर कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।